हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय साई एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग। माय नेम इज योगेश कोचर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो, and the name of the lesson is The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and a short story writer. देखिए, जो द लास्ट लेसन चैप्टर है वो आधारित है फ्रैंको प्रेशियन वॉर पर, जो कि 1870 से 71 के बीच लड़ा गया। प्रशिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी के लीडर बिस्मार्क कर रहे थे, जर्मनी के अतिरिक्त प्रशिया में पोलैंड तथा ऑस्ट्रिया भी शामिल थे। युद्ध का यह परिणाम हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और हारने के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सेस तथा लॉरेन पर जर्मनी का कब्जा हो गया। इस लेसन में एक मैप दिया गया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, जिसके जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट थे जिन पर जर्मनी का कब्जा हो गया। ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, ये आपको जर्मनी नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये आपको फ्रांस नजर आ रहा है। ये फ्रांस का एरिया है, ये जर्मनी है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, इसमें ये लॉरेन है और ये ऑल्सेज है। ऑल्सेज एंड लॉरेन पे अब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोकेशंस मैंने आपको दिखाए। ये जो स्टोरी है वो ऑल्सेज पे चलेगी, और इसमें जो लेखक है बेसिकली ये बताना चाहता है कि जब कोई देश अथवा उसका कोई क्षेत्र किसी अन्य देश के अधीन हो जाता है या गुलाम हो जाता है, तो वहां के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार ऑल्सेस के जो निवासी थे, जो नागरिक थे, जब उनको ये पता लगता है कि अब उन्हें जर्मनी के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि वे लोग उनके अधीन हैं, तो किस प्रकार अचानक उनकी राष्ट्रीय भावनाएं, नेशनल फीलिंग, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार जो जागता है, उन्हें अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी का वास्तविक अर्थ समझ आता है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक छोटा लड़का है जो इस स्टोरी का नरेटर भी है, लिटिल फ्रेंच। वह एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। हम फ्रेंच के शब्दों में इस कहानी को समझेंगे। दूसरे मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी के, उनका नाम एम हेमिल है, श्रीमान हेमिल। वह एक अध्यापक है तथा वह एल्सेस के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। लिटिल फ्रेंच बताता है कि I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. उस दिन मैंने स्कूल जाना जो है बहुत देर से शुरू किया था, क्योंकि मुझे एक डर था कि मेरा टीचर जो है एमएमएल वो मुझे डांटेगा, स्कोल्ड करेगा। Because MML had said that he would question us on participles. क्योंकि MML ने मुझसे कहा था कि वो हम सभी बच्चों से पार्टिसिपल्स, जो कि उनका टास्क था ग्रामर में, ग्रामर का एक लेसन था, उनको कहा गया था कि वो इसे लर्न कर लें। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे एक शब्द तक याद नहीं था, मुझे नहीं पता था कि उसके बारे में मैं क्या बता पाऊंगा टीचर को। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं और अपना जो दिन है वो दरवाजों से बाहर बिताऊं, बंक कर लूं क्लास। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। बाहर जो डे है बहुत ही सुहावना था, बहुत ही क्लाइमेट, बहुत ही डिलाइटेड वेदर था, बहुत ही सनी डे था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी चहक रहे थे जंगल के एज मतलब किनारे पर। एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहां जो ओपन फील्ड था, एक खुला मैदान था, सॉ मिल के पीछे। सॉ मिल एक मिल होता है जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है। उसके पीछे जो ओपन फील्ड था, वहां प्रशिया के सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the rules for participles. लेकिन ये सारी चीजें मुझे और अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, ये सारे दृश्य मुझे खींच रहे थे, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। पर मेरे अंदर एक ताकत थी अपने आप को रेजिस्ट करने की, कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ दौड़ा। When I passed the town hall, there was a great crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैंने
टाउन हॉल को पास किया, मैं क्या देखता हूँ वहां पे बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड, एक न्यूज बोर्ड है, बोर्ड था वहां पे, उसके सामने लोग, कोई न्यूज आई थी उसको पढ़ रहे थे, जो पुटअप की गई थी वहां पे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंड सोचता है पिछले 2 वर्षों में हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं वो यहीं से आएंगे। द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, हारी हुई लड़ाइयां, कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने खुद में सोचा, मन में सोचा बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या ऐसी बात हो सकती है कि लोग यहाँ भीड़ लगा करके पढ़ रहे हैं। देन as hurried by as fast as I could go, और तब मैं जितनी जल्दी जा सकता था ना उतनी जल्दी मैं भागा स्कूल की तरफ, जितनी तेजी से जा सकता था, जितना फास्ट। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ लोहार, वेक्टर वहां पे बैठा हुआ था विद हिज अप्रेंटिस, अपने असिस्टेंट के साथ, अपने ट्रेनी के साथ वहां बैठा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो भी वह उस बुलेटिन को, उस न्यूज को पढ़ रहा था। उसने मेरे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, ए बॉय, लिटिल बॉय, इतनी जल्दी मत करो स्कूल जाने की। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल जो है वो पर्याप्त समय में पहुंच सकते हो, अब कोई जल्दी नहीं है स्कूल जाने की। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, लेकिन मैं दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके एम एम एल की जो गार्डन है क्लासरूम स्कूल के बाहर, वहां पे मैं ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हांफते हुए पहुंचा, ब्रीथलेस हो गया था मैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, देखिए जब आमतौर पर स्कूल शुरू होता है, स्कूल लगा हुआ होता है, स्कूल चल रहा होता है, तो वहां पे आपको बहुत सारा शोर सुनाई देता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो आपको बाहर गली में सुनाई दे जाएगा। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के ओपन एंड क्लोज करने का जो नॉइस है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने लेसन्स को रिपीट करते हैं यूनाइटेडली, चैंट करते हैं यूनिसन में, कोरस में, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स और ओवर आवर ईयर्स। हमें इतना साउंड होता है वहाँ, इतना नॉइज होता है कि हमें अगर कोई चीज को अंडरस्टैंड करना है बेटर वे में, देन वी हैव टू कीप आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमें अपने हैंड्स को अपने ईयर्स पर रखना पड़ता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और एक प्रकार का जो नॉइस होता है, जो टीचर्स होते हैं वो अपने रूलर को रैप करते हैं डेस्क या टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर उस दिन सब कुछ ठहरा हुआ था, बिल्कुल शांत था। ये बहुत ही अनयूजुअल बात थी लिटिल फ्रेंच के लिए। He said, I had counted on, to hope or to expect, like he was expecting कि जब वो वहां पे पहुंचेगा तो वहां पे एक commotion होगा, एक noise होगा, एक bustle होगा, ठीक है, to get to my desk without being seen। तो वह ये बात सोच करके आया था, he was counted on, depend upon the commotion, the noise, the uproar, to get to my desk without being seen। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। पर उस दिन सब कुछ इतना शांत था, इतनी शांति थी चारों तरफ, क्लासरूम में, स्कूल के अराउंड, कि ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, विंडो में से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो उनका टीचर था एम एम एल, वो क्लासरूम में जो है वो अप एंड डाउन कर रहा था, मतलब क्लासरूम में यहाँ वहाँ चल रहा था, और उसके बगल में उसने अपना जो टेरिबल, जो डेंजरस आयरन का जो रूलर है, जिससे वो पनिशमेंट देता है स्टूडेंट्स को, वो उसने अपने बगल में रखा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे डोर को ओपन करना था और हर किसी के सामने मुझे क्लासरूम में एंटर करना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लश था, कितना शर्माया हुआ था, कितना डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरना होता है, आई वॉज, कितना डरा हुआ था मैं। बट नथिंग हैपेंड, पर एक्चुअली हुआ कुछ भी नहीं। एमएमएल सॉ मी, एमएमएल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली कहा, बहुत ही दयालुता से कहा,
गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, तुम जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जल्दी जाइए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो कक्षा तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, तुम्हारे बिना ही प्रारंभ कर रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैं जब उछल करके जा करके अपने डेस्क पर बैठा, तो मैं क्या देखता हूँ, अभी मैं अपने डर से थोड़ा बाहर भी नहीं आ पाया हूँ। मैं क्या देख पा रहा हूँ कि टीचर जो है उसने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, उसने बहुत ही प्यारी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, झालर वाली शर्ट पहनी हुई है, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क रेशम की कैप पहनी हुई है जो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड है, चारों तरफ उस पर कढ़ाई हो रखी है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहनता था, सिर्फ और सिर्फ वह इंस्पेक्शन या प्राइज डेज या स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उनको पर पहना करता था उस ड्रेस को। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही ग्रेव, बहुत ही सीरियस दिख रहा था, बहुत ही गंभीर था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. मैं क्या देखता हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज वहां पे जो नजर आई ना, बैक जो बेंचेस थे, पीछे वाले बेंचेस, वहां पे हमेशा वो बेंचेस खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, मतलब गांव के लोग वहां पर आकर के हमारी तरह, स्टूडेंट्स की तरह वहां बैठे हुए हैं। ये उसके लिए सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, वहां पे बुजुर्ग हॉजर बैठे हुए थे, 3 कॉर्नर वाली उन्होंने हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा वहां पे फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे और फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे और बहुत सारे अन्य लोग भी गांव के वहां पे आए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत उदास दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉजर अपने साथ एक प्राइमरी बुक लेके आए थे, पुरानी। थम्ब्ड एट एजेस, एजेस पे यानी वो किनारों से थोड़ी सी सॉइल थी, थोड़ी सी वॉर्न हो गई थी, थोड़ी सी मुड़ गई थी। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उन्होंने उस प्राइमर को अपने नीज पे रखा हुआ था, उसको खोल करके उसके पेजेस को, और उसमें पेजेस के ऊपर उनका चश्मा पड़ा हुआ था, spectacles. While I was wondering about it all, अभी मैं इन सब चीजों के बारे में वंडर कर ही रहा था, मैं अभी हैरान था ही। मैं क्या देखता हूँ, एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल अपनी चेयर पे माउंट होते हैं, बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और बहुत ही सीरियस टोन में, बहुत ही ग्रेव टोन में वो मेरे साथ बात करते हैं, मुझे कहते हैं जैसा कि वो मेरे साथ यूज किया करते थे पहले भी। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये ऑर्डर है वो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां से आया है कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ऑल्सेज एंड लॉरेन के स्कूल्स में। The new master comes tomorrow, और आपका जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा। This is your last French lesson, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत अटेंटिव हो जाएं, बहुत ही केयरफुल हो जाएं, ध्यान से इसे पढ़ें। What a thunderclap these words for me, ये शब्द मानो मेरे ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, शॉकिंग वर्ड्स थे ये बहुत ज्यादा। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. अब वो समझ गया कि इन दुष्ट लोगों ने, these brute people, इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड था जहां पे से वो आया था, वहां पर क्या ऑर्डर आया, अब वो समझ चुका था। वो समझ चुका था कि वहां पे ये ऑर्डर आया कि जो अब फ्रांस के जो स्कूल हैं, ऑल्सेज एंड लॉरेन के जो
फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओल्सेस एंड लॉरेन, वहाँ की स्कूल्स में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी और ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसने मन में सोचा कि ये मेरा क्या लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों, इतनी मुश्किल से तो मैं लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब दोबारा कभी भी नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे यहाँ पे रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने लेसन्स को लर्न ना कर पाने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था स्लाइड करने में, फिसलने में। सार अ काइंड ऑफ रिवर, इट इज इन फ्रांस। इस रिवर में स्लाइड करने में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने बर्ड्स के एग्स को सीक करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ढूंढने में। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुइसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले तक मुझे नुइसेंस लग रही थी, annoying लग रही थी, इरिटेटिंग लग रही थी थोड़ी देर पहले, अ while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saints, बहुत भारी लग रही थी मुझे ये किताबें, मेरी ग्रामर की बुक, मेरे देश के जो सेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, जो संत हैं उनका इतिहास। वर ऑल फ्रेंड्स नाउ, क्या ये मेरी पुरानी मित्र थी। दैट आई कुडंट गिव अप, मैं इनको गिव अप नहीं कर सकता था, मैंने छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और ना ही मैं अपने टीचर एम हैमल को भी छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, यह विचार भर कि मेरा टीचर अब दूर जा रहा है मुझसे, हमें छोड़ के जा रहा है। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं दोबारा उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं भूल गया कि वो मुझे पनिशमेंट देता है रूलर से, मैं भूल गया। ही इज लिटिल क्रेजी, ही इज हॉट टेम्पर्ड। पुअर मैन, बेचारा हमारा टीचर। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। मैं अब समझ चुका था, मुझे समझ आ गया था कि आज टीचर ने वह अपने जो फाइन संडे क्लोथ थे, जो संडेज में या स्पेशल डेज या ओकेजन में वह पहनता है, आज उसने क्यों पहने थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, मैं समझ गया था कि क्यों गांव के जो ओल्ड मैन है, जो जो बुजुर्ग लोग हैं, वो पीछे वाले बैक ऑफ द रूम जो बेंचेस हैं जो एम्प्टी रहा करती थी, आज वहां पे बैठे हुए हैं। मैं समझ गया था यही वजह है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे लोग बहुत दुखी थे ना, दैट दे hadn't gone to school more, कि मतलब वो कभी स्कूल अब नहीं जा पाएंगे या कभी नहीं गए थे, उन्हें वक्त नहीं मिला। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. मैं समझ चुका था कि ये लोग जो स्कूल आए हैं, ये उनका एक तरीका है, इट्स देयर वे थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे टीचर को धन्यवाद देने का, उनके 40 साल की जो उन्होंने लॉयल सर्विस दी है, यहाँ पे फेथफुल सर्विसेज दी हैं, और वो उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने आए थे, उस फ्रांस को रिस्पेक्ट देने आए थे, अब जो उनकी नहीं रहा था, अब वो जर्मन्स के अंडर आ चुके थे। While I was thinking of all this, अभी मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था। I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी सुनाने की participles के rules जो मुझे याद नहीं थे। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and very clear without one mistake. काश ऐसा हो जाता कि मैं उन पार्टिसिपल्स के नियमों को बिना कोई गलती किए, उन ड्रेडफुल रूल्स को बिना कोई मिस्टेक किए बहुत ही लाउड एंड क्लियर वॉइस में सुना पाता। नहीं, but I got mixed up on the first words and stood there, पर मैं कंफ्यूज हो गया, शुरुआती शब्दों में ही मैं कंफ्यूज हो गया और मैं वहां खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं टीचर की आंखों में आंखें डाल पाऊं। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना एमएमएल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो
क्या है ये? एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं, ओह अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, आई विल लर्न टुमारो, अरे कल लर्न कर लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल्सेज, ऑल्सेज के लोगों के साथ यही तो समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एल्सेज के लोग हमेशा अपने काम को पुट ऑफ कर देते हैं, डिले कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं आने वाले कल पर। And now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? अब वो लोग जब आएंगे ना, जो मंच वाले, उनको पूरा राइट है, उनका पूरा हक है ये कहने का कि हाँ भाई कैसे तुम तो बड़ा प्रिटेंड करते हो, तुम तो बड़ा क्लेम करते हो दैट आप फ्रेंचमैन है, फ्रेंचमैन होने को दिखावा करते हो, ना तो तुम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्ड्स पोर लिटिल फ्रेंच, पर लिटिल फ्रेंच सारी गलती तुम्हारी नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, हमें अपने आप को, हम सबको इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, हमें अपने आप को इसके लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए। Your parents were not anxious about to have you learn, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वो कभी एंशियस ही नहीं हुए, कभी वरिड नहीं हुए, कभी एक्साइटेड नहीं हुए कि वो तुम्हें स्कूल भेजें, तुम लर्न करो, सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तो एक ही चीज को प्रेफरेंस दिया, प्राथमिकता दी कि वो तुम्हें किसी खेत पर या किसी मिल में काम करने के लिए डाल दें, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा और पैसा कमा पाए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। एंड आई, और गलती मेरी भी है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स, क्या मैं तुम्हें बाहर जो मेरे फ्लावर्स हैं उनको पानी देने के लिए भेज दिया करता था, बजाय तुम्हारे लेसन्स तुम्हें सिखाने के, पढ़ाने के, तुम लर्न करो, मैं तुम्हें कहता था जाइए जाकर के बाहर मेरे पौधों में, गार्डन में जो पौधे हैं या फ्लावर्स हैं उन पे पानी दे दीजिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा मन मछली पकड़ने का होता था, फिशिंग पे जाने का होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, क्या मैं तुम्हें हॉलिडे नहीं दे दिया करता था? गलती मेरी भी है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एम हेमल ने एक के बाद एक बात जारी रखी, बात करना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। He said that कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, जिसमें आप तर्क कर सकते हैं, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इस लैंग्वेज को अपने बीच गार्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को इम्प्रिजन किया जाता है, कैप्चर्ड कर लिया जाता है, उन्हें सर्वेंट बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने लंबे समय तक वो अपनी लैंग्वेज पे होल्ड बना के रखते हैं, पकड़ बना के रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन। ये एक चाबी के समान है, ये भाषा नहीं बल्कि एक चाबी है जो उनको आज़ादी दिलाएगी उस जेल से, उस गुलामी से जिसमें वो सर्वेंट बन चुके हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. तब हमारे टीचर ने ग्रामर की पुस्तक को खोला और हमें हमारा लेसन टीच किया, पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं बहुत हैरान था यह देख करके कि हमें कितने अच्छे से समझ आ रहा था। All he said seemed so easy, so easy. जो भी टीचर ने कहा वो बहुत easy लगा, बहुत easy लगा। I think too that I had never listened so carefully. मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने शायद इससे पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। And that he had never explained everything with so much patience. और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि शायद टीचर ने इससे पहले कभी इतने सब्र के साथ, इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि हमारा टीचर जो है वो जाने से पहले जो भी कुछ उसके पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हमें दे देना चाहता था। And to put it
all into our heads at one stroke, और सब कुछ हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक ही प्रहार में, एक ही झटके में हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता था। After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमारा लेसन था राइटिंग, लेखन का। That day MML had new copies for us. उस दिन MML के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज थी, न्यू नोटबुक्स थी, written in a beautiful round hand France Elsez, France Elsez, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। They looked like little flags floating everywhere in the school. ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे झंडे हों जो पूरे स्कूल रूम में फ्लोट कर रहे हों, लहरा रहे हों। Hung from the road at the top of our desk, वो हंग मैंने लटके हुए हो टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के टॉप पर जो रॉड लगी हुई है उससे लटके हुए और लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work. ये देखने वाली बात थी कि हर कोई अपने काम में किस प्रकार मग्न था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, सब कुछ कितना शांति से भरा हुआ था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ओवर द पेन्स ओवर द पेपर। एकमात्र जो आवाज आ रही थी उस समय क्लासरूम में वो पेन के पेपर के ऊपर चलने की, स्क्रैच होने का साउंड था। वन सम बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स फ्लू करके अंदर आ गए, उड़ करके। बीटल्स मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट्स, वो अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे वाले बच्चे थे, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस करने पे वर्क कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वह भी फ्रेंच थे। On the roof, the pigeons cooed very low. छत पर जो pigeons थे, कबूतर थे, उनके कू यानी गुटर कू का जो साउंड है वो बहुत ही धीमी आवाज में आ रहा था। And I thought to myself, और मैंने अपने मन में सोचा, Will they make them sing in German even to the pigeons? क्या वो उनको भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करवा पाएंगे? pigeons को भी करवा सकते हैं क्या वो? Can they force them? Will they force them? No, not at all. Like वो ये कहना चाहता है कि आप अपनी लैंग्वेज हम पर फोर्स नहीं कर सकते। Whenever I looked up from my writing, जब जब मैंने राइटिंग करते हुए ऊपर देखा, I saw MML sitting motionless. मैंने अपने टीचर MML को देखा, वो मोशनलेस बैठे हुए थे, without movement in his chair and gazing first at one thing and then another. वो कभी एक चीज को घूर रहे थे तो कभी दूसरी चीज को स्टेयर कर रहे थे। As if he wanted to fix in his mind, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हो। Just how everything looked in that little school room. सब कुछ अपनी आंखों में एक मेमोरी के रूप में, याद के रूप में बसा लेना चाहते हो। सब कुछ जो उस छोटे से क्लासरूम में दिख रहा था। Fancy, imagine, for 40 years he had been there in the same place. 40 साल तक वो एक ही जगह पे रहे थे, उसी स्कूल में। With his garden outside the window and his class in front of him. बाहर गार्डन था, विंडो से बाहर, और उसकी क्लास उसके सामने। Just like that, सब कुछ वैसे का वैसे। Only the desk and the benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंचेस जो है वो थोड़े worn होके, थोड़े डैमेज होके स्मूथ हो गए थे। The walnut trees in the garden were taller. और जो walnut trees थे, जो अखरोट के पेड़ थे जो गार्डन में थे, वो लंबे हो गए थे। And the hope point that he had planted himself twined above the windows to the roof. और टीचर ने एक बेल थी, लता थी, क्रीपर, जो उन्होंने खुद प्लांट की थी, वो विंडो से ट्वेंड होकर के, सर्कल होकर के, कॉइल होकर के जो है वो धीरे धीरे रूफ तक पहुंच गई थी, ग्रो होकर के वो रूफ तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all. कैसे टीचर का दिल टूटा होगा ना इन सब चीजों को छोड़ने पर, इन सबको छोड़ के चले जाने पर। Poor man, बेचारा हमारा टीचर। To hear his sister moving in the room above. यह सुनकर के कि ऊपर आवाजें आ रही थी, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ाता था, उस क्लासरूम में के ऊपर जो है, उसी जगह पर वह अपनी सिस्टर के साथ रहता था। तो वहां पर जो उसकी सिस्टर है, जो वो कमरे में पैकिंग कर रही है, उनके ट्रंक्स पैक कर रही है, बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको जो है इस जगह को छोड़ के चले जाना है अगले दिन। ये सब सुनकर के टीचर का कितना दिल टूटा होगा ना। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर हमारे टीचर में ना एक करेज थी, एक हिम्मत थी।
वो जिंदगी के हर लेसन को, हर कठिन परीक्षा को अंत तक फेस करने के लिए तैयार था, अंत तक सुनने के लिए तैयार था, सामना करने के लिए तैयार था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन था हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बो। और उसके बाद जो छोटे बेबी थे, बच्चे थे क्लासरूम में, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने चैंट मैंने होता है स्पोक लाउडर, तीव्र आवाज में, तेज आवाज में बोलना शुरू किया, जो उनके फ्रेंच लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स थे उनको। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। जो क्लासरूम में पीछे की तरफ ओल्ड होजर जो थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को पुट ऑन किया, अपना चश्मा पहना और अपने प्राइमर को, उस प्राइमरी बुक को अपने हैंड्स में होल्ड किया, स्पेल मतलब उच्चारण किया, शब्दों को बोला, अल्फाबेट्स को बोला, लेटर्स को बोला उनके साथ। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। आप देख सकते थे वो रो भी रहे थे। His voice trembled with emotion. उनकी आवाज जो है वो tremble मतलब कांप रही थी जज्बातों से, इमोशन से। It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको सुनकर के बड़ा फनी सा लग रहा था, हम उनको सुनकर के हंसना भी चाहते थे और रोना भी आ रहा था हमें। ओह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट। ओह, मुझे कितने अच्छे से याद है ना वो हमारा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12। तभी चर्च की क्लॉक ने 12 बजाए। देन द एंजल्स, फिर प्रेयर का टाइम हो गया। At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from the drill sounded under our windows. और उसी पल प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो अपनी एक्सरसाइज से जब लौट रहे थे तो उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट्स का जो साउंड है वो हमारे क्लासरूम के विंडोज में से आया। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एमएमएल जो है बहुत ही वीक अवस्था में अपनी चेयर पे से खड़े हुए, बहुत ही पेल, बहुत ही कमजोर। I never saw him look so tall. मैंने आज तक अपनी टीचर को इतना टॉल नहीं देखा था, मतलब उनका कद जो है बहुत बढ़ गया था मेरी नजरों में, उनका जो रिगार्ड है, सम्मान है, वो बहुत बढ़ गया था। My friend said he, I, but something choked him. मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मैं, परंतु अचानक उनका गला चौक हो गया। बिकॉज ऑफ इमोशंस वो कुछ बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात को जारी नहीं रख पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का पीस लिया। बियरिंग ऑन, अप्लाई किया विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत को अप्लाई करते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you all may go. और उन्होंने अपने हेड को वॉल के अगेंस्ट लीन करके, बेंट करके, उन्होंने केवल इशारा किया अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हुआ। यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल जय साई एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, सजेशंस एंड व्यूज दीजिए। बेल आइकन्स पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको भविष्य में जो भी लेसन्स अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।